आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके लिए सैंपल पेपर की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपके सभी विषयों के सैंपल पेपर की चर्चा कर चुके थे। बस आपका एक ही सैंपल पेपर मैथमेटिक्स का अर्थात कि मैथ का बाकी था। मैथ के एक प्रश्नों की चर्चा करें उससे पहले इस सैंपल पेपर के आप 2-3 फायदे समझ लीजिए। सबसे पहला फायदा है कि इसमें आपका 100% सिलेबस और प्रत्येक आपके मैथ के 15 चैप्टर से प्रश्न सेट किया गया, तो इससे आपका एक अंतिम समय में शानदार रिवीजन भी हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि हो सकता है इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको 1 नंबर में पूछे गए, लेकिन आपको हो सकता है परीक्षा में 2 नंबर 5 नंबर में पूछ लिए जाए, और इसमें के जो 2 नंबर 5 नंबर वाले प्रश्न हो सकता है वो परीक्षा में 1 नंबर में पूछ लिए जाए। तो इन सभी बातों को समझ कर रखिएगा और आइए बिल्कुल ऐसे पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए और एक एक प्रश्न को हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात कि इसमें से कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है। प्रश्न को हल करने के लिए आपको पेन और पेपर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। √11 का आप दशमलव प्रसार लिखिएगा तो इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। √15 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलने जा रहा है। 4√5 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3, √16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4, 12 का जो है इस फॉर्म में लिखा गया, तो ये 12 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यही आपसे प्रश्न पूछा था अपरिमेय नहीं, अर्थात कि कौन परिमेय है। तो ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, करे सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग हल करके समझ लेते हैं कि ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है। परीक्षा में यदि 1 नंबर में ना पूछ के 2 नंबर में पूछे तभी आपको कैसे बनाना है, क्या होता है इसका सही तरीका। तो देखिए यही प्रश्न आपसे पूछा गया कि सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ध्यान से यदि आप देखिएगा तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी या एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आप पढ़े होंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ए तो है नहीं, यहाँ पे ए था तो मैंने ए लिखा। हमारे पास ए के जगह पर सेक है तो हम क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। माइनस है तो माइनस, और बी के जगह पर 1 है तो हम कितना लिखेंगे? 1। और आप एक ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी ऐसे पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ए आप पीछे पढ़े होंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो इधर आके हो गया है माइनस यहाँ पे, तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, अर्थात कि इतना बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan स्क्वायर थीटा इसमें दिया है कि नहीं? डी नंबर ऑप्शन पे आपको दिखाई दे रहा है tan स्क्वायर थीटा, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 का विविक्तर, अर्थात कि डिस्क्रिमिनेंट आपसे पूछा है डी क्या है। इसी का आपसे विविक्तर पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे द्विघात समीकरण चैप्टर में। अब b का मान देखिए क्या होगा, तो इसमें b जो x के पहले होता है उसे हम b बोलते हैं, और ये चैप्टर में पूरा आपको पढ़ा चुका हूँ, इस चैनल पे वीडियो भी अवेलेबल होगा। तो हम लोग चर्चा किए थे कि जो x के पहले, तो इसमें x कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो अर्थात कि b इसमें कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 a का मान, तो जो x स्क्वायर के पहले हो तो कितना है? 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और c का मान जो कांस्टेंट हो अचर हो तो 9 है तो 9। हल कीजिएगा तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इसको गुना कीजिए तो 2 से गुना कीजिएगा तो 8, 8 में 9 से गुना कीजिएगा तो 72, अर्थात कि -72 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहा है -72, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है 3, 5, 9, 8, 7, 9, 12, 19 का बहुलक क्या है? बहुलक आपसे पूछा जा रहा है। बहुलक वही होता है जो इसमें सबसे ज्यादा बार आता है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा तो देखिए 9 जो है इसमें 1 और 2 बार आया है, बाकी सभी संख्या 1 ही बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 9b राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। 5वां नंबर प्रश्न फिर ध्यान से समझिएगा, कह रहा है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप का होता है, अर्थात कि कोई बिंदु जो है ग्राफ के x अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। x अक्ष पे स्थित है तो x का कुछ ना कुछ मान होगा, और y का मान कितना हो जाएगा? 0 राइट आंसर होगा। और वहीं आपसे पूछता y अक्ष पर स्थित तो कितना होता है? 0y। अब मूल बिंदु पे स्थित तो 0 0। तो ये 3 टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, ऑप्शन दिया गया समरूप होते हैं कि सर्वांगसम की समानुपाती की, इनमें से कोई नहीं। तो आपके एक्सरसाइज 6.1 से डायरेक्ट प्रश्न है, और आपके एक्सरसाइज 6.1 को हम लोग बिल्कुल विस्तार से पीछे पढ़ चुके हैं त्रिभुज चैप्टर को। वहां पे पढ़ते हुए हम लोग विस्तार से समझे थे कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है साइन 30 डिग्री बटा cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न होता है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको बस इसको एंगल को गिन लीजिए
लीजिए कि 60 30 कितना है 90। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो 90 में से 30 घटाइएगा 60 हो जाएगा आपका कॉस 60, नीचे भी कॉस 60, तो ऊपर नीचे जब बराबर हो तो कट के 1 हो जाता है, तो डी इसका राइट आंसर आपको कर देना है। 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है दो 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। 2 3 है, इसकी दूरी मूल बिंदु से कितना होगी? ऑप्शन आपके सामने है। तो प्रश्न यही पूछा है कि इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, होता है √x² + y²। क्यों? क्योंकि इसमें x1 y1 y2 नहीं होता है, क्योंकि एक बिंदु है और एक मूल बिंदु पूछा है, तो दूसरा बिंदु क्या हो जाता है 0 0। तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यही इसी पे बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो √x की जगह पर कितना दिया गया, देखिए यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, और आपके y के जगह पर दिया गया 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, तो √13 ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो 8 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है √13, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर प्रश्न आपके एपी से आ गया, इसीलिए सैंपल पेपर को आप सॉल्व करते हो तो यही फायदा है कि देखिए आपका सभी चैप्टर का रिवीजन हो जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न, समानांतर श्रेणी अर्थात कि एपी 20 17 14 का 20वां पद इसमें से कौन है? तो आपके सामने यही प्रश्न दिया गया है, पूछा जा रहा है कि 20वां पद क्या है। तो 20वां पद होता है a + 19d, या उस फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं a + n - 1 × d, वही बात है। a का मान पहले आपको मालूम होना चाहिए, तो a इसमें देखिए कितना दिया गया, जो प्रथम पद है, तो प्रथम पद कितना है 20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20, और 19 तो उसी तरह रहेगा, और d का मान कितना होता है 3 - a2 या a2 - a1, तो 17 में से 20 घटाइएगा तभी भी -3 होगा, 14 में से 17 घटाइएगा तभी भी -3, तो ये हमारा हो जाएगा -3। हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो आपका 20 उसी तरह रह जाएगा, a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपका मिलेगा 57, तो घटा लीजिए तो माइनस ज्यादा है, तो माइनस का साइन 7, और 5 में से 2 घटाइएगा 3, अर्थात कि -37। देखिए ऑप्शन में दिया है कि नहीं, देखिए 9 नंबर का सी पर दिया गया है -37, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर प्रश्न देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कौन सा होगा। इसमें से पूछ रहा है कौन प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। माध्य अर्थात कि मीन का मतलब होता है समझिए औसत। तो पहले तो आपको प्रथम 5 विषम संख्या लिखना पड़ेगा, तो प्रथम 5 विषम संख्या बोलिएगा क्या होगा, तो कहिएगा सर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, का 9 होगा। औसत निकाल दीजिएगा, वही माध्य होगा। तो औसत निकालने के लिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई जितना इसका संख्या है, तो 5 संख्या है तो 5, टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 3 1 4 7 4 11 5 16 9 25, और डिवाइडेड बाई 5 एक कटाइएगा तो आ जाएगा आपका 5। परीक्षा में प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछे तो 5, वहीं पे प्रथम 5 सम संख्या का माध्य पूछे तो आपको वहीं पर क्या रखना होगा 2 4 6 8 10, और जोड़िएगा आपका टोटल 30, और 5 से दीजिएगा तो 6, अर्थात कि याद रखिए आप 5 विषम संख्याओं का माध्य होता है आपका 5, और प्रथम 5 जो है सम संख्याओं का माध्य पूछता तो आंसर हो जाता ऑप्शन ए 6। 12 नंबर प्रश्न देखिए ट्राइगोनोमेट्री से पूछा रहा है कि निम्नलिखित में कौन cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पे √1 - sin स्क्वायर थीटा, तो कितना होता है cos थीटा होगा, कितना होगा आपको cos थीटा हो जाएगा। देखिए cos थीटा बटा sec थीटा, इसको यहाँ पे चेक कर लीजिए। cos थीटा उसी तरह हम लिख देंगे, cos थीटा आपका उसी तरह रह गया, और नीचे sec थीटा को बदलिएगा तो sec जो होता है cos का उल्टा होता है, तो 1/cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा ये इधर भाग में है तो ऊपर जाके हो जाएगा आपका गुना में, cos थीटा यहाँ पे फिर अगेन, और ये बाटा में 1 है तो 1 से किसी संख्या में भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, अर्थात कि यही जो है cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है किसके बराबर है cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। नंबर प्रश्न प्रोबेबिलिटी से अर्थात की प्रायिकता से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। इसमें से कौन जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप प्रायिकता पढ़ते समय एक सिंपल सा नियम पढ़े होंगे कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता अर्थात की PE होता है ऐसा 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है, बट 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। फार्मूला प्रायिकता में बड़ा काम का फार्मूला होता है, इसी के आधार पे बहुत सारे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा इसी फार्मूला के आधार बनाकर हम अभी लोग पढ़े थे कि 1 के बराबर हो सकता है प्रायिकता। 1/2 ये भी आपके 0.5 अर्थात कि 0 से बड़ा 1 से छोटा है, तो ये भी हो सकता है। 0 तो हो ही सकता है, कौन नहीं होगा डी, अर्थात कि ऑप्शन डी 2 जो है नहीं होगा। नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बहुपद 2x² + 3x + 1 के शून्यक होंगे। हम शून्यक निकालेंगे तो कैसे होंगे, तो शून्यक अर्थात कि मूल की प्रकृति जांच करने के लिए हम गए द्विघात बहुपद का डिस्क्रिमिनेंट अभी निकालना सीखे थे, अर्थात कि हम लोग क्या निकालते हैं इसका विविक्तर, वही बताएगा कि इसके मूल अर्थात कि शून्यक कैसे होंगे। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। आपसे प्रश्न पूछा था, अभी हम लोग चर्चा किए थे d = b² - 4ac, तो b का मान जो x के पहले होता है वही b का मान होता है, तो x के पहले दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर -4 तो उसी तरह रह जाएगा। a का मान देखिए
एक्स स्क्वायर के पहले 2 दिया गया है तो 2 और सी का मान है 1 तो 1 स्क्वायर कीजिएगा 9 माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 ही रहने वाला है। 9 में से 8 जाएगा 1 अर्थात कि जो आपका डी जो आ रहा है वो 0 से बड़ा है। कंडीशन में आप पढ़े होंगे कि जब डी का मान 0 से बड़ा अर्थात कि धनात्मक आ जाए तब द्विघात बहुपद के दो भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं। तो इसी के अनुसार ऑप्शन में हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है कि वास्तविक एवं समान, तो एक कंडीशन तभी आता है जब डी का मान 0 आ जाता है ज्यादा अर्थात कि 1 आया है। दूसरा होता है वास्तविक और असमान, तो यही बात है कि भिन्न और वास्तविक अर्थात कि अलग अलग मूल होंगे और दोनों वास्तविक होंगे। नंबर प्रश्न बड़ा ही अच्छा और एपी से प्रश्न आसान भी है। यदि एपी का डी जो है 5 है और एसएन जो है 75 है तो A9 क्या होगा। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में भी आपसे पूछ लिया जाए। तो आइए इसको हल करते हैं, देखते हैं A9 क्या निकलता है। प्रश्न को बनाने के लिए आपको एसएन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो आप पढ़े होंगे एसएन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एसएन का मान दिया है हमारा S9 कितना है 75, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 75। मान देखिए n के जगह पर कितना दिया गया 9, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9/2। 2 उसी तरह रहेगा और a जो है उसी तरह इसको रहने दीजिए क्योंकि a इसमें दिया नहीं गया है। n के जगह पर फिर कितना यहाँ पे लिखे हम लोग 9, तो यही है 9 माइनस 1 और d भी दे दिया है आपका 5 को लिख देना है 5 ब्रैकेट बंद। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 75 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9/2 इंटू 2a प्लस और यहाँ पे 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 और 8 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 40। 75 इक्वल टू आपका 9 इंटू इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में 2 दिया गया है तो यहाँ पे भी देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस 20। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या फायदा हुआ कि 2 से 2 कट गया। तो 75 बराबर 9 में से गुना कीजिएगा तो 9a यहाँ पे प्लस यहाँ पे 180 में कर चलते हैं तो आपका हो जाएगा 9a इज इक्वल टू 75 और a प्लस है तो इधर जाके आपका हो जाएगा माइनस 180 या a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 में से 75 घटाइएगा तो 105 डिवाइडेड बाई 9 और माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, एक गुना में था तो इधर आके हो गया भाग में। दोनों देखिए 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट के हो जाएगा आपका 3 और ये भी 3 से कटाइएगा जो हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 3 पचे 15 था कि 35 और माइनस है तो माइनस। तो ए का हमने माना था कि प्रथम पद का मान हमने निकाल दिया। अब हमको आपको निकालना है A9। तो A9 बराबर क्या होगा तो a प्लस 8d क्या हो जाएगा, 9वां पद निकल जाएगा। पद आपके सामने आ गया -35/3 प्लस 8 उसी तरह रह जाएगा। d का मान आपको दिया गया था 5, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 5 बराबर -35/3 प्लस 8 में 5 से गुना कीजिएगा तो 40। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो -35 प्लस 40 में 3 से गुना करेंगे 120/3 और बराबर 120 में से 35 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 85/3। तो यही इस प्रश्न का आंसर हुआ। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न 2 नंबर में 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं इसमें 85/3 दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे नहीं दिया गया है, 85/2 है बट हमारा आंसर 3 आ रहा है तो वही राइट आंसर है, तो इसीलिए डी ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर प्रश्न देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न कर रहा है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण पर कितना होगा। इसमें से होंगे कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है वो हमेशा 60 डिग्री का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 नंबर प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। कह रहा है बगल के चित्र में अर्थात कि इस चित्र में जो है डी समानांतर है बीसी आपको दिखाई दे रहा है और कह रहा है AD/DB बराबर है आपका 3/5 और AC बराबर है 4.8 सेंटीमीटर। तो AE अर्थात कि इस AE का मान बतलाइए। वैसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको थेल्स प्रमेय का ज्ञान होना आवश्यक, और थेल्स प्रमेय को पीछे हम लोग बोले हैं, मैं त्रिभुज चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं तो वहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय की चर्चा किए थे। तो आइए उसका उपयोग करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि AD/DB जो होगा AD/DB आपको अगर 2 नंबर में पूछेगा तो लिखना प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से AD/DB बराबर होता है AE/EC, AE डिवाइडेड बाई EC के बराबर होगा। पे आप ध्यान से देखिए AD/DB का मान दिया है 3/5, तो 3/5 यहाँ पे मान पुट कर दीजिए। AE का मान इसमें पूछा जा रहा है तो AE को उसी तरह देंगे हम लोग। EC का मान देखिए तो
ई सी का मान नहीं दिया है बट ए सी का मान, अर्थात पूरा इसका मान दिया गया, हमको इसका मान चाहिए। तो ए सी में से यदि हम ई सी घटा लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए ई से। आप समझ पा रहे होंगे बात को कि अगर ए सी पूरा बड़ा है, इसमें से हम ई सी घटा ले तो क्या बचेगा, ए ई बचेगा। तो वहीं हम ई सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस ए ई। वही बात हम लोग लिख दिए कि ए सी में से हमने ए ई घटा लिया, हमारे पास ई सी बच गया। या 3/5 इज इक्वल, ए का तो मान हमको पता करना है, तो ए हम लोग उसी तरह रहने देंगे। ए सी का मान तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए सी का मान दिया गया है 4.8, तो यहाँ पे मान पुट कर देते हैं 4.8 माइनस ए। हम इसको क्या करेंगे, तो तिरछा तिरछे गुना, तो 3 में 48 से आप गुना कीजिएगा तो 144 आएगा, अर्थात कि 14.4 माइनस 3 ए इज इक्वल टू 5 से ए में गुना करेंगे तो 5 ए हो जाएगा। यहाँ पे इधर माइनस है तो इधर इसको भेजते हैं तो प्लस में हो जाएगा आपका 14.4 बराबर 5 माइनस जाकर इधर प्लस हो गया तो 5 3 8 ए हमारे पास बचेगा कि 8 ए। या ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 14.4 डिवाइडेड बाई 8, तो इसमें 8 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आएगा फिर 1.8। ऑप्शन में दिया गया कि नहीं, कैसे ही इस प्रश्न को आपको थेल्स प्रमेय की सहायता से बनाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी 1.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न कर रहा है। बिंदु 1 5 जो है किस चतुर्थांश में स्थित है, किस आप पढ़े होंगे ग्राफ पे, इस फिगर को आप याद रखिए। और यहाँ पे देखिए प्रथम चतुर्थांश में क्या आता है, तो प्लस प्लस, और दूसरे चतुर्थांश में देखिए यहाँ पे लिखा गया है माइनस प्लस आता है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस आता है और चौथे में प्लस माइनस। तो इस ग्राफ से जरूर प्रश्न आता है हर साल एक, तो इसको दिमाग में सेट करके जाइएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 1 5 अर्थात कि प्लस प्लस, तो किस चतुर्थांश में प्रथम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के परिधि को हम 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है, तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के परिधि को 50% कम कर दिया जाए, तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है, 2πr। जो नया वृत्त बनेगा जिसको हम लोग 50% कम करेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr इंटू 50/100, क्योंकि इसको हम लोग कम कर रहे हैं। यहाँ पे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात कि पाई आर। तो यहाँ पे आपका त्रिज्या कितना कम हुआ, तो देखिए यहाँ पे पहले 2 गुना था, अब त्रिज्या नया वृत्त का कितना हो गया, अर्थात कि r/2 हो गया। अब आपसे पूछा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाएगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़े होंगे पाई आर स्क्वायर पहले है, त्रिज्या में 50% कमी होगा तब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो r कब कितना हो गया, घट के r/2, तो यहाँ पे हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और माइनस आप आई को उसी तरह रहने दीजिए, r का स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी r रहेगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हम ले लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 4 का एलसीएम 4 और 4 में इसमें गुना कीजिएगा तो 4 पाई स्क्वायर में से 1 पाई स्क्वायर घट जाएगा तो 3 पाई स्क्वायर। इतना का कमी होगा, बट आपसे प्रतिशत में पूछा था, तो प्रतिशत में निकालने के लिए जो कमी होता है, जो क्षेत्रफल है उससे भाग दे देंगे पाई आर स्क्वायर से, और गुना में आपका हो जाएगा 100। आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 कैंसिल होगा 25, और 25 में 3 से गुना करेंगे तो 75%। तो ऐसे ही आपको बनाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। सी पे दिखाई दे रहा है 75%, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर प्रश्न देखिए आपके घन से है, कह रहा है कि किसी घन के किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना बढ़ जाएगा। अर्थात कि आपसे पूछा है कोई घन का किनारा जो है 2 गुना हो जाता है, तो उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले था तो 6a स्क्वायर था, ए स्क्वायर, तो 2 गुना का कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है इस साल आपसे पूछ ले जाए 2 नंबर में या 1 नंबर में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं 20 नंबर प्रश्न को। मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। जानते हैं शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, के आयतन का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यू। दोनों का आयतन बराबर, क्योंकि दोनों समान उसका उपयोग करके बनाए जा रहे हैं। जो देखिए कटने वाला हो तो यहीं पे आप कटा सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। स्क्वायर से आप आर क्यू नहीं काट सकते क्योंकि ये शंकु का त्रिज्या है, गोला का त्रिज्या है। बच्चा आर स्क्वायर और एच मान देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया गया, आपसे कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु, तो शंकु का ऊंचाई आपको दे दिया गया है 32, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 और ये 4 उसी तरह रहेगा, और यहाँ पे
आर क्यू है, सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, तो 8 का होल क्यू हो जाएगा। अभी देखिए कुछ कटने वाला है, 4 से कट जाएगा 8 मर्त में, फिर यहाँ पे 8 3 है और यहाँ पे एक 8 है, तो ये भी काट के इसको कर देगा 8 के पावर 2 और ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आर बराबर क्या बचेगा 8 आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में ए नंबर ऑप्शन पे 8 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है। तो 20 प्रश्न की चर्चा की है, तो क्लास को लाइक और शेयर करते हैं और कमेंट बॉक्स में आप बतलाते हैं कि आपके लिए क्लास उपयोगी, आपका सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो एक एक करके हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करके सभी सैंपल पेपर को समाप्त कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका आगे क्लास आप चाहते हैं कि नहीं, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास के साथ हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।